अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखी दुनिया फिर से हाजिर है एक बेहतरीन अनोखी वीडियो के साथ। दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। लाइब्रेरी में एक बहुत ही पुरस्कार और हैरत अंगेज किताब मौजूद है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है। इसको डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब का वजन 76 केजी है। इसकी लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 2 फुट है। ये यूरोप में लिखी गई सबसे भारी किताब है जो आज भी मौजूद है। इस किताब में 320 पेजेस हैं जो कि लैटिन जुबान में लिखे गए हैं, जबकि कहीं कहीं इब्रानी जुबान का भी इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं इस किताब को गधे की खाल पर लिखा गया है। इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस शैतानी किताब में न सिर्फ अजीबो गरीब मंतर मौजूद हैं, बल्कि मुसन्निफ ने अपने ख्याल के मुताबिक तख्लीकी कायनात और जन्नत दोज़ख के मनाज़िर को भी पेश करने की कोशिश की है। माहिरीन के मुताबिक इस किताब को लिखने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि यहूदियों की तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले और जादुई उलूम पर दस्तरस रखने वाला शख्स था। इस किताब की अजीब बात इसमें मौजूद एक बहुत बड़ी शैतानी तस्वीर है। लाल रंग के सींग, 2 बाहर निकली हुई जुबानें। ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, इस पुरस्कार किताब की कहानी 13 सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं 1229 में यूरोप में एक मॉन्क रहा करता था जिसका नाम हरमान द रिक्लॉस था। उसने अपने मजहब के कुछ उसूल तोड़े थे और इस बात पर उसे सजाए मौत सुना दी गई और कैद कर दिया गया। जब उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी तो उसको एक शर्त पर माफ करने का फैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि सिर्फ 24 घंटों में वो एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर की मालूमात मौजूद हो। मॉन्क के पास अब कोई चारा नहीं था और उसने गधे की खाल पर ये किताब लिखना शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उसको अंदाजा हो गया था कि सिर्फ 24 घंटों में वो उस किताब को पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उस काम के लिए शैतान की मदद लेगा, यानी इसने अपने रूह को शैतान को बेचने का फैसला कर लिया। ऐसा माना जाता है कि शैतान ने उस रात मॉन्क की किताब लिखने में मदद की, बल्कि खुद शैतान ने उस किताब को लिखा। किताब में जादू, हिस्ट्री, बहुत सी बीमारियों का इलाज और इस जैसी बहुत सी मालूमात लिखी हुई है। और जब ये किताब मुकम्मल हो गई तो उस मॉन्क ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद उस किताब में शैतान की बड़ी सी तस्वीर बना दी। उसके बाद उस मॉन्क की जान तो बच गई, पर यह किताब दुनिया भर में मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक्त के मॉन्क्स ने इस किताब को रोमन इम्पीरियर के बादशाह किंग रोडोल्फ II को बेच दिया। कहा जाता है कि किंग रोडोल्फ इस किताब से ऑब्सेस्ड हो गया था और हर वक्त ये किताब पढ़ता रहता था। और दोस्तों, बहुत जल्द ही किंग रोडोल्फ पागल हो गया था और इसको बादशाहत के लिए अनफिट करार दे दिया गया। कोडेक्स गिगास की एक बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते और इसको एक आदमी इतनी जल्दी कभी अकेला नहीं लिख सकता था। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि जिस इंक से उसको लिखा गया है वो इंक कीड़ों से बनी हुई है और रिसर्चर्स का मानना ये है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बिना किसी वक्फे के लिखा गया है। इसके अलावा इस किस्म की हैंड राइटिंग उस वक्त की किसी किताब में मौजूद नहीं है। और ये सारी बातें ही इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस किताब को खुद शैतान ने ही लिखा था, जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। दोस्तों, 1648 में स्वीडन की आर्मी से चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और इस लूट मार के दौरान उनको ये किताब भी मिल गई, जिससे वो अपने साथ स्वीडन ले गए। और आज ये पुरस्कार किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में ही मौजूद है, जिस पर बहुत से लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम जल्द हाजिर होंगे अगली एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। शुक्रिया।